देखिए, भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। नोएडा में गिरफ्तार श्रीकांत त्यागी को टिकैत समर्थन दे रहे हैं। आखिर दागियों के साथ टिकैत क्यों है, ये एक सवाल जो इसका जवाब खुद राकेश टिकैत ही देंगे, जो कि इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। बहुत स्वागत है आपका राकेश टिकैत जी। आज त्यागी समाज ने जिस तरीके से धरना भी दे रहा है और महापंचायत का उन्होंने आह्वान किया, हालांकि वो महापंचायत अब से थोड़ी देर पहले खत्म हो गई है, आप लोग समर्थन कर रहे हैं, इसके पीछे की वजह? हम क्या समर्थन तो पूरा समाज कर रहे हैं, हम लोग सभी लोग कर रहे हैं। हमने तो ये कहा था, हमको कई दिन पहले हमारे दोनों पक्षों से बातचीत हुई थी और हमने कहा भाई कोई मामला है तो बैठा के, क्योंकि हम तो पंचायती आदमी है, भाई बैठा के कोई मामला है तो थोड़ा बैठ के बातचीत करवा देंगे। अब जब कोई समाज आता है अपने पास में कि ये अत्याचार हुआ, हमने उनको भी यही कहा था कि आप जाओ, दोनों पक्षों से बातचीत करो और प्रशासन से भी बात कर लेंगे फिर। और कुछ लोग जो जेल में भी बंद होंगे या वो भी, तो इसमें एक बार पूरा 4-5 आदमी की एक कमेटी बना के और दोनों पक्षों से बातचीत करो कि मामला है क्या, ये हमने कहा था। आपने ये सवाल मेरा इसलिए क्योंकि आप जानते होंगे कि आखिर ये महापंचायत क्यों बुलाई गई। ज्ञापन सौंपकर ये मांग की गई है कि श्रीकांत त्यागी को रिहा किया जाए। उनके ऊपर जिस तरह का मामला है, जो वीडियो सामने आई, जिस तरह से बदसलूकी का मामला उनके खिलाफ चला, फरार रहे, काफी मशक्कत के बाद पुलिस के हाथ लगे, पूरी तरीके से मामला जांच का विषय है और उसी में उन्हें गिरफ्तार भी किया गया। उनकी मांग के साथ क्या आप हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि रिहा कर दिया जाए? अच्छा, जो कोई समाज कोई चीज कह रहा है, नहीं रिहा तो चलो कोर्ट में जा लिया, कुछ धाराएं कम होगी, कुछ ये सारी चीजें होंगी, उनकी भी बात प्रशासन को सुन लेनी चाहिए, सबकी, उनकी भी सुने और दूसरे पक्ष की भी सुने। तो आपको क्या ये लग रहा है कि प्रशासन इस पूरे मामले में एक तरफा कार्रवाई कर रहा है, आप ये कह रहे हैं? देखो, क्या लगता है कि प्रशासन, इससे भी बड़ी बड़ी बहुत घटनाएं हैं, एक चीज को बहुत हाईलाइट करके और ये दिखाना चाहता है कि हमने एक टेरर बैठा दिया। ये समाज को खराब लगता है सबको। और हम तो वहां पंचायत में गए, लेकिन वहां पे देखा कि पंचायत का कोई डिसीजन भी नहीं हुआ और अधिकारी को ज्ञापन दिया। और जब पंचायत होती है तो अपना ज्ञापन भी अधिकारी को देते ही है, कोई ना कोई तो कागज और वो लिख के देंगे ही। लेकिन हमने फिर भी ये कहा है, डॉक्टर साहब से भी हमारी बात हुई थी, डॉक्टर महेश से, उनसे भी हमारी बात हुई, जो दूसरे और पक्ष वहां पर थे उनसे भी बातचीत हुई थी और हमने कहा कि ये कोई इतने बड़े इशू नहीं है, इसको बैठा के जो खास करके सोसाइटी के लोग हैं उनकी पूरी एक अपनी कमेटी होती है, वो बैठ के और इसको सोल्व करना चाहिए। आपस में झगड़े होते भी हैं, उनका समाधान भी होता है, ये झगड़े से कहीं ज्यादा टेरर बैठा के समाधान करना चाहती है। राकेश टिकैत जी, आप तो किसानों के हितों की बात करते हैं। आपने लंबे समय तक एक बड़ा आंदोलन, और अभी भी आप उस आंदोलन में किसानों के साथ हैं, जिस तरह से आप उनकी मांगों को उठाते रहे। लेकिन श्रीकांत त्यागी और इस महापंचायत को समर्थन देना, आपको नहीं लगता कि क्या ये सही है? ये बड़ा अटपटा सा हो जाता है, क्योंकि उनके ऊपर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। दबंग, दागी, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया किसी के लिए अगर होता है तो उसके साथ जाना सही है? हमें जानकारी नहीं और किस का क्या है मामला। हमें यह है कि जो वहां पे हुआ, उतने उस पे इतना काम करना वो गलत है। हाँ, भाई उसके बालकों को लेकर बैठा दिए, कुछ लोग उनसे अगर मिलने जाएं तो उनके परिवारों से नहीं मिलने दिया। तो इस तरह की, क्योंकि अपने क्षेत्र में सब लोग वही लोग रहते हैं, वहां पे जब लोग आते हैं फिर संगठनों में साथ रहते हैं, तो उन्होंने कहा जी ऐसे ऐसे मामला है, बका अपना अधिकारियों से बातचीत करो और इसका समाधान की तरफ इसको लेके जाए। और हमारा आज भी ये है कि बातचीत करके खत्म होना चाहिए। जो दूसरी महिलाएं हैं वे भी हमारी सब बहनें ही हैं, आपस में कोई भी चीज हुई है तो जो उनकी सोसाइटी के लोग हैं
वे बैठा के कोई न कोई बातचीत और एक समझौते की तरफ इसमें जाना चाहिए सब। राकेश टिकैत जी, आपको क्योंकि हमें लगता है कि वहाँ के लोगों पंचायती ने कोशिश नहीं की? हाँ, आप तो टीवी अक्सर देखते भी हैं, वहाँ के लोगों ने ये बताया कि वो पिछले 1 साल से 1.5 साल से परेशान थे श्रीकांत त्यागी के बिहेवियर से। वो जिस तरह से अवैध कब्जा वहां पर करना चाह रहे थे, लोगों को डरा धमका कर वहां पर वो रहते थे, तो कोशिश तो हुई, फिर किस तरह की बातचीत? नहीं, हमें नॉलेज नहीं, कोशिश हुई क्या हमें नहीं जानकारी, लेकिन हमने अभी भी बीच में हमारी बात हुई, उनके फोन आए थे वहां से ही सोसाइटी के लोगों के, दूसरे पक्ष वाले के भी, हमने उन्हें भी कहा बैठ के अपनी बात कर लो, क्योंकि बहुत हाईलाइट हो रहा है, आपकी सोसाइटी भी हाईलाइट हो रही, और ये लगता है कि सरकार इस तरह का एक वो दिखा के और एक टेरर बैठाना चाहती है, ये समाज में मैसेज है। इसमें सरकार का रोल कहाँ से आ गया राकेश टिकैत? आप जाकर ये वीडियो आपने देखा होगा ना, महिला के साथ कैसे धक्का मुक्की की गई, सुनिए ना, गाली गलौच की गई, वो वीडियो आपने देखा है राकेश टिकैत? आपने देखा होगा, मुझे पूरी उम्मीद है आपने वो वीडियो देखा होगा। उसके बाद ही आपने ये तय किया होगा कि आखिर समर्थन देना है या फिर बातचीत करनी है। आपने, चलो मैं दिखाऊंगा, इस तरह के झगड़े बहुत झगड़े हैं, इससे भी जाते हैं, उसमें कोई कार्रवाई नहीं होती, महिलाएं थाने के बाहर लौटती रहे, सिर उनके फूटते रहे और मुकदमा भी नहीं लिखा जाता। ऐसा नहीं लगता आपको कि इसको एक मामले को बहुत हाईलाइट करा जा रहा है? ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताइए राकेश टिकैत, पूरी प्रेस आप कह रहे हैं कि इससे बड़े-बड़े मामले होते हैं, ऐसे कई वीडियोस, कई ऐसे वीडियोस जो हैं जो वायरल होते हैं। महिला के साथ इस वीडियो में जो कुछ किया श्रीकांत त्यागी ने, ना वो सही था या गलत? अरे मैं कह रहा हूँ, मैं कोई समर्थन नहीं कर रहा, गलत है, वो चीजें भी गलत है, लेकिन इससे भी बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हैं और उसमें बिल्कुल सरकार चुप रहती है, थाने में चुप रहती है। आप आओ दिखा देते हैं किसी थाने में और वो अखबार में खबर भी नहीं आती, कार्रवाई तो बहुत दूर की बातचीत है। ये लगता है बहुत प्रेशर से इसको उठागा तो हाँ ये है। नहीं, वो बात आपकी सही है, लेकिन अगर इसके आधार पर आप इस घटना को तो नहीं सही ठहरा सकते ना? नहीं, हमने जो कहा कि महिलाओं के साथ में जो हुआ वो गलत हुआ, धक्का मुक्की बहसा हुई, उन्होंने धक्का दिया, वो गलत है, नहीं करना चाहिए, तो उसको भी कह रहे हैं, और उसने माफी भी मांग ली, हमने श्रीकांत त्यागी सभी ने। लेकिन जब गांव के क्षेत्र के सब लोग आ रहे हैं, वे कह रहे हैं कि हमारे साथ में नाइंसाफी हो रही है, तो उनको क्या कहोगे? जिन क्षेत्र में हमको रहना है, उस समाज में हमको रहना है, तो हमने फिर भी उनको ये कहा कि भाई बैठा के बातचीत करो, लेकिन हमने अपने जो वहां के लोग थे उनको कहा कि आप जाकर दोनों परिवारों से मिल के आओ, पुलिस ने उनको भी। राकेश टिकैत जी, आपने खुद ही कहा कि गलत है, लेकिन बावजूद इसके आप समर्थन कर रहे हैं, और ये बड़ा दुखद है कि मतलब आप किसानों के हितों की बात करते हैं और एक महिला के साथ अगर कोई गलत कर रहा है तो फिर आप समर्थन क्यों कर रहे हैं? मेरा सवाल तो बस यही था। मैं इससे भी बड़ी घटनाएं दिखाऊंगा ना, आप उसको चैनल पर दिखा देना। आप निकलिए उन घटनाओं के, मैं मना थोड़ी ना कर रही हूँ, बिल्कुल आप समर्थन कीजिए, लेकिन गलत चीजों का समर्थन करना सही नहीं है, गलत मैसेज जाता है। बहरहाल बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला राकेश टिकैत जी। हमने कह तो दिया, मतलब बीमारी हो रही है आपका भी सबको ही नहीं, आपने कह दिया, लेकिन आप समर्थन भी कर रहे हैं, ये दो तरह की बातें नहीं होनी चाहिए ना। खैर बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े और हमसे बातचीत। धन्यवाद। तो राकेश टिकैत को आप सुन रहे थे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।